जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर माँ बाप मिलके उस बच्चे को परवरिश देते हैं, पालते पोसते हैं, उसकी नशो नमा में पूरी जदोजहद लगाते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं ताकि बच्चा बराबर तौर पर ग्रोथ करे, कद्दो कामत में, खून और गोश्त में, शौरो आगही में, दानिशो हिकमत में, फहमो फतानत में, अक्लो जहानत में, खिरदो मारिफत में मुनासिब तौर पर, मुनासिब वक्त पर नशो नमा पाए। अगर शऊर के मौसमों के आने पर, आगही की रुतों के आने पर बच्चा अपने बाप को दूर से देखकर बेकरार हो जाए, अपनी मां को दूर से देखकर बेकरार हो जाए, तो मां बाप की सारी मेहनत उनके दामन में लौट आती है, उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन अगर वो अपने वालिदैन को पहचानने में नाकाम रहता है तो उसको पागल बच्चा कहेंगे, तो उसको अपनारमल बच्चा कहेंगे। चलें, ये तो इंसान के बच्चे की बात है। अगर आपने कोई जानवर पाला है, अगर आपने कोई भेड़ पाली है, अगर आपने कोई गाय पाली है, अगर आपने कोई भैंस पाली है, अगर आपने कोई ऊंट पाला है, अगर आपने कोई घोड़ा पाला है, अगर आपने कोई बैल पाला है, अगर आपने कोई गधा पाला है, अगर आपने कोई कुत्ता पाला है, अगर आपने कोई बिल्ली पाली है, वो आपके इशारों पर कठपुतली की तरह ना नाचे तो आपको अज़हद दुख होता है। आपकी उंगली का इशारा तो क्या, वो आपकी पलकों के हिलने के इशारे को भी समझे, ये आपकी तवक्को है, ये आपकी तमन्ना है, ये आपकी उससे उम्मीद है कि आपका पालतू जानवर आपको पहचाने, आपके घराने के सारे अफराद को पहचाने, आपके बेटों बेटियों को पहचाने। और जानवर पहचानते भी हैं, पहचानते भी हैं। घरों में पालतू कुत्ते अजनबी आदमी को, वो कितना भी स्टेटस वाला हो, अपने घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते और ना उसकी डांट डपट को पल्ले बांधते हैं। अजनबी आदमी किसी के पालतू कुत्ते को डांटेगा तो कुत्ता उसको हरगिज हरगिज खातर में नहीं लाएगा, ना उसकी डांट डपट उसके नजदीक कोई मानी मफहूम रखती है। लेकिन उसी घराने का जिन्होंने उसे पाला हुआ छोटा सा बच्चा भी हल्का सा इशारा कर देगा तो कुत्ता आराम से बैठ जाएगा, उसे पता है ये मेरे मालिक हैं। और अगर कुत्ता अपने मालिकों को, उनके घराने के दूसरे अफराद को, उनके बेटों बेटियों को, उनके छोटे बड़ों को बिल्कुल नहीं पहचानता तो वो कुत्ता उस घराने में पालतू जानवर के तौर पर रहने के लायक समझा नहीं जाता। लोग अपने ही पाले हुए कुत्ते को, अपने ही पाले हुए मेंढे को, अपने ही पाले हुए बैल को, अपने ही पाले हुए ऊंट को, अपने ही पाले हुए घोड़े को घर से निकाल देते हैं, बेच देते हैं, ज़ब्ह कर देते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में अपने मालिकों की कोई पहचान नहीं है। मैंने अर्ज किया, अगर मेरा बच्चा मेरी तवक्कात के खिलाफ मुझे पहचान नहीं पाता, मैं तवक्को कर रहा था कि मेरा बच्चा जिसको मैंने जन्म दिया, फिर मैंने पाला पोसा और इंतजार किया कि शऊर के रुत आते ही या आगाही का मौसम शुरू होते ही ये मुझे पहचानेगा और जब मैं थका हारा हुआ बाहर से आऊंगा, मेरा बच्चा अपनी बाहें फैलाकर मेरे इस्तकबाल के लिए बेकरार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मेरा पाला हुआ जानवर जब मेरे इशारे के मुताबिक हरकत सकनात बजा नहीं लाता तो मैं मायूस हो जाता हूं कि मेरे जानवर ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
अब ये जानवर घर में रखने के लायक नहीं रहा, इसको घर से चलता करो। और लोग ऐसा कर भी देते। सोचने वाली बात है, जब बनी आदम जब ये खाक के खिलौने, जब ये मिट्टी के पुतले, जब ये रेत के गिरोदों में बसने वाले, जब ये पानी के बुलबुले बेतार अपने गरूर और घमंड में खोकर, अपनी ख्वाहिशात में खोकर, अपनी जातियात में खोकर, अपनी तमन्नाओं में खोकर, अपनी आरज़ुओं में खोकर अपने तख्लीकार को पहचानने से इनकार करते हैं और उसकी तवक्कात पर पूरे नहीं उतरते, तो अंदाजा कीजिए सारे जहानों के खालिक को, जिसने बनी आदम को अपने कद्दूस और बुजुर्ग हाथ के साथ तख्लीक किया, कितना दुख होता होगा। जब मेरा बच्चा मुझे नहीं पहचानता, जिसको मैंने पैदा नहीं किया, सिर्फ जन्म दिया है, जिसको मैंने तख्लीक नहीं किया, सिर्फ पाला है, वो मुझे ना पहचाने तो वो मेरी दानिश में पागल हुआ। अगर मेरा पालतू जानवर मेरी तवक्कात के मुताबिक हरकत न करे, मेरी तवक्कात के मुताबिक कठपुतली की तरह ना नाचे, तो मेरी दानिश में वो बावला हुआ। अगर मैं अपने तख्लीकार को शौर आगाही के रुतों में, शौर आगाही के मौसमों में ना पहचानूं, तो कादर मुतलक के नजदीक मैं क्या कहलाऊंगा? आप क्या कहलाएंगे? बनी आदम क्या कहलाएंगे? फिर सुनिए, अगर मेरा जन्म दिया हुआ बच्चा मुझे नहीं पहचानता, मैं उसे कहता हूं ये पागल बच्चा है। अगर मेरा पालतू जानवर मुझे नहीं पहचानता, मैं कहता हूं ये बावला जानवर है। अगर मैं अपने तख्लीकार को, अपने मुसव्वर को, अपने राज़िक़ को, अपने खालिक को, अपने मालिक को नहीं पहचानता, तो फिर आलम बाला पर से उसके मुक़द्दस होंठों से मेरे लिए क्या स्टेटमेंट जारी होने चाहिए? क्या स्टेटमेंट जारी होनी चाहिए? ओए होए होए, तारीख बताती है, यानी बाइबल के सुनहरे सफ़हात बताते हैं, बाइबल के सुनहरे औराक बताते हैं, और उन सफ़हात और उन औराक पर अनमोल गिरा कदर, गिरा माया, गिरा कीमत और अनमोल हक़ाइक़ बताते। खुदा अपने पाकीज़ा और पवित्र मयार के मुताबिक की पंचायत लगाता है और अपने गवाहों को बुलाता है और पूछता है, बताओ ये लड़के लड़कियां, ये बनी आदम, ये छोटे बड़े मैंने पैदा नहीं किए? इनको मां के बतन में मैंने तख्लीक नहीं किया? इनको मर्दो जन के मिलाप से अपनी कुदरत कामिला के साथ मैंने तख्लीक नहीं किया? फिर जब ये जमीन पर बतौर इंसान उतरा है, तो क्या हर मोड़ पर, तो क्या हर राह में, तो क्या हर कदम पर, तो क्या हर लम्हा, तो क्या हर घड़ी, तो क्या हर पल मैंने इनको नहीं संभाला? कितनी बीमारियों ने इनका तौक़ुब किया, कितनी मुश्किलात ने इनका रास्ता रोका, कितनी आफत ने इनका रास्ता रोका, कितने हादसात ने इनका रास्ता रोका, कितने खतरात ने इनका रास्ता रोका, कितने हालात दहशतनाक, खतरनाक, हैबतनाक और भयानक हालात ने इनका रास्ता रोका, कितने तूफानों ने इनका पीछा किया, कितनी आंधियों ने इनको बखेरना चाहा, और कितने तलातमखेज थपेड़ों ने इनको उधेड़ना चाहा, लेकिन मैंने इनको सलामती बख्शी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने इनको कब्र में नहीं उतरने दिया, मैंने इनको खात्मे की कब्र के अंदर दफन
नहीं होने दिया, मैंने इनको जिंदा रखा है, मैंने इनको जिंदा रखा है। कितनी ही बार ये नेस्ती के गड्ढे में उतरने को तैयार थे, कितनी ही बार मौत इन पर गालिब आने वाले थे, कितनी ही बार हादसात इनको लताड़ कर गुजर जाने वाले थे, कितनी ही बार मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां और आफात इनको निकल जाने वाले थे, इनको हड़प कर जाने वाले थे, इनको खा जाने वाले थे, इनको हजम कर जाने वाले थे, लेकिन मैंने इनको जिंदा रखना पसंद किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि आगाही की रुतें शुरू होते ही, शऊर के मौसम शुरू होते ही, अक्लो इल्म की हवा चलते ही, दानिशो हिकमत का सूरज निकलते ही ये मुझे पहचानना शुरू कर देंगे। लेकिन इन्होंने मुझे पहचानना पसंद नहीं किया, नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे पहचानना पसंद नहीं किया। और कादरे मतलब अपने बुजुर्गों पर नाम को ना पहचानने वालों के खिलाफ जमीन और आसमान को बुलाता है और अपने पाकीज़ा ख्यालात का इजहार फरमाता और अपनी पाकीज़ा जुबान के साथ यूं शिकवा और शिकायत करता है। सुन ए आसमान और कान लगाए जमीन कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। ओए होए होए, कहता है ये सुंदरता से भरे हुए बेटे, ये खूबसूरती से भरी हुई दो चीज़ें, ये नौजवान बेटे बेटियां, ये कुंगराले वालों वाले नौजवान, ये जुल्फें बखेरे हुई बेटियां, बताओ मैंने पैदा नहीं की? बताओ मैंने नहीं इनको पाल पोस के बड़ा किया? और जब इनको शऊर की हवा ने छुआ, जब इनको आगाही की हवा के ताजा झोंकों ने टच किया, तो इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, अपनी ख्वाहिशात का शिकार होकर मुझसे दूर चले गए। लोग इतवार के रोज किसी खोखे पे बैठे रहे, नौजवान लड़के किसी रिक्शे में बैठकर सिगरेट नोशी करते रहे, लोग अपने घरों में बैठकर टीवी देखते रहे, लोग अपने अपने काम काज में मसरूफ मशगूल रहे, लेकिन इस बात को पहचानना पसंद नहीं करते कि कोई उनका इंतजार कर रहा है, कोई उनका रास्ता देख रहा है, कोई अपने तख्ते अजीम पर विराजमान होकर उनकी राह देख रहा है। मेरे लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मेरे लोग मेरी मुलाकात के लिए आएंगे। और आलम बाला पर से उस कद्दूस बरहक की ज़ुबान अक़दस से निकली हुई आवाज पूरी कायनात में गूंजती है। ऐ नबी कह दो, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है क्या? सुने आसमान और कान लगाए ज़मीन कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। हद तो ये है कि बैल अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को पहचानता है। बैल पंजाबी में कहते हैं टक्के को। हमारे खानदान के अंदर, हमारी गली के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर, हमारे कारखाने के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर जिस लड़के को कोई अक्ल फहम की हवा ना लगे उसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ए टकाइए। एक ही है, एक ही है, एक कुड़ी, ए मुंडा टकाइए। इन कोई समझ सूरत, इन कोई अकल दानिश, इन कोई हिकमत दनाई नहीं है। इसको चीजों की कदरों कीमत का कोई इतराक नहीं है।
ये टगाई है। यानी हम जानवरों में बैल को ना चीज समझते और उन बनी आदम को भी जो अक्लो शऊर में जरा छोटे होते, जो अक्लो शऊर में जरा कमजोर होते, हम उनको बैल से यानी टक्के से तशबीह देते। और आलम बाला पर कादर मुतलक जो अपने तख्ते अजीम पर विराजमान होकर पूरी कायनात पर राज करता और एक एक इंसान की, एक एक हैवान की, एक एक दरिंदे की, एक एक परिंदे की, एक एक कीड़े मकोड़े की, एक एक समुद्री जानवर की फितरत से वाकिफ है, क्योंकि उसी ने तो तमाम की फितरत को तख्लीक किया है, क्योंकि उसी ने तो हर जानदार को तख्लीक करके उसके अंदर उसकी जबिल्लत को, उसकी फितरत को रखा है। अब उसे कौन बताए कौन सा जानदार किस मिजाज का है, किस तबीयत का है, किस बुद्धि का है, किस अकल का है, किस इल्म का मालिक है, उसे कौन बताए। इरशाद हुआ बैल अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को तुम सब जानवरों से बैल को कमतर समझते हो और बैल अपने मालिक को पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है। एक दूसरा जानवर भी हमारी इंसानी कम्युनिटी में हकारत की नजरों से देखा जाता है, वो है गधा। लोग एक दूसरे को हकीर साबित करने के लिए गधे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जाए गधिया जिया। कादर मुतलक फरमाता है बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को। लेकिन बनी इस्राइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। ओए होए होए ओए होए होए कदाकार करो, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कद्दूस को हकीर जाना। आम बनी आदम जो आम है, खुदावंद खुदा अपने जुनीदा कौम के फरजंदों से मुखातब होकर फरमाता है मैंने तुम्हें पाला और पोसा, मैंने तुम्हें नशोनुमा दी, मैंने तुम्हें वकार से नवाजा और तवक्को रखी कि तुम वक्त आने पर मुझे पहचानोगे। अब उन चुनीदा लोगों के लिए, अपनी चुनीदा कौम के फरजंदों के लिए कादर मुतलक सारे जहानों का बादशाह क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। खताकार करो। नक्स क्या है उनमें कि उन्होंने अपने तख्लीकार को, अपने निजात देने वाले को, अपने बचाने वाले को, अपने पैदा करने वाले और अपने छुड़ाने वाले को, अपने बचाने वाले को, अपने नशोनुमा देने वाले को, अपने जिंदा रखने वाले को पहचानने से इनकार किया है। ओए होए खताकार करो, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मकार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कद्दूस को हकीर जाना। मैंने तो इन लड़के लड़कियों को बड़े नाजो नाम से इसलिए पाला था, मैंने तो इन लड़के लड़कियों को हर मोड़ पर हर किस्म की मुश्किलात से इसलिए निकाला था, मैंने इन लड़के लड़कियों को सुंदरता और खूबसूरती के सांचे में इसलिए ढाला था कि ये वक्त आने पर अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने सुंदरता बख्शने वाले को, अपने खूबसूरती बख्शने वाले को और
अपने जिंदा और पाइंदा कायम और दायम रखने वाले को पहचानेंगे। ये फजल की बारिश कौन भेज रहा है, ये बरकत की हवा कौन चला रहा है, ये तहाइफ के अंबार कौन भेज रहा है, ये तंदुरुस्ती तवानाई और सलामती की पोशाक किसने भेजे, ये उम्र के अयाम को खुशियों से किसने लबरेज कर दिया है, ये जिंदगी के शबो रोज के प्याले को किसने खुशी की मैं के साथ लबालब लबरेज कर दिया है। लेकिन मेरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मेरे लोगों ने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की। और आलम बाला पर से आवाज आती है, सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन, कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। वो बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चर्री को। लेकिन बनी इसराइल, लेकिन बनी इसराइल, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह खताकार गरोह, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया और इसराइल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराहों पर गश्ता हो गए। ओए होए होए हुए 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 और गुमराह बरगश्ता हो गए। इनकी आंखों में गुनाह के जाले लग गए, इनकी ज़मीरों को गुनाह की फफूंदी लग गई, इनके दिलों को गुनाह का जंग खा गया, इनकी रूहों को गुनाह की दीमक चाट गई और गुनाह की घटाटोप तारीकियों में ये इतनी दूर तक निकल गए कि इनकी आंखों में मेरी पहचान बाकी नहीं रही। वो कादरे मतलब इन्हीं अल्फाज में मुखातब करेगा ना फिर, खताकार करो, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया और इसराइल के कद्दूस को हकीम जाना और गुमराहों पर गश्ता हो गए। मेरी तवक्को, मेरी तमन्ना तो ये थी कि जिनको मैंने तख्लीक करके पाला और पोसा, वक्त आने पर ये मुझे पहचानेंगे, ये मुझे पहचानेंगे। लेकिन इन्होंने मुझे पहचानना पसंद नहीं किया, नहीं किया। हाय खुदावंद बनी आदम के टोले में से नस्ल इब्राहिम को अलग करके अपनी कौम के तौर पर अपनी आगोश में ले चुका था और गुलामी के अंधे तनूर से, आग उगलते हुए तनूर से निकाल आया और दश्त बियाबान में फितरत को तोड़कर आलम बाला के दरीचों से लगातार उनके लिए खुराक की फरामी को मुमकिन बनाया। उनके लिए पत्थरों में से यानी चट्टानों में से पानी का इंतजाम किया, उनके लिए कड़ी दोपहरों में छांव का इंतजाम और एहतमाम किया, उनके लिए अपनी मौजूदगी को, अपनी नजदीकी को, अपनी कुर्बत को फरावान किया और उनके आगे आगे चला गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने कादरे मतलब को ना पहचाना, लेकिन जब उन्होंने कादरे मतलब को ना पहचाना तो ज़ाते अक़दस कुदरत कामला को आज़ाद दुख हुआ। आज भी ऐसा ही है। बनी आदम में से कौन है जिसको कादरे मतलब ने यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमिला तब्दील और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने ना तख्लीक किया हो। आप
सबके सब जनूब से शुमाल तक और मगरब से मशरक तक कादर मुतलक यानी बाइबल के खुदा की तख्लीक करे, सनतकारी, दस्तकारी, कारीगरी, और वो हमसे तवक्को रखता है। अब मैं बताने लगा हूं कि खुदा को पहचानने से क्या मुराद है। खुदा कादर मुतलक आपके सामने बैठा हुआ है कि आप उसके नकूश नगार से उसे पहचान नहीं रहे, या कोई और तरीका है कादर मुतलक को पहचानने का। सुन लीजिए, बाइबल का खुदा बनी आदम से तवक्को रखता है कि वो उसकी कुदरत को, उसकी अजमत को, उसकी हशमत को, उसकी इकबालमंदी को, उसकी सरबुलंदी को, उसकी सरफराजी को, उसकी रुबूबियत को, उसकी उलूहियत को और उसकी कुदूसियत को, उसके कमालात को, उसकी करामात को, उसके मौजज़ात को और उसके अजायबात को और बनी आदम पर होने वाले उसके एहसानात को बगौर जाने और समझे, और फिर उसकी बुजुर्गी बयान करें। पहली बात, मुझे खबर हो मुझे किसने तख्लीक किया है, मुझे किसने पाला है, मुझे किसने पोसा है, मुझे कौन हर रोज मुश्किलों से निकलता है, मुझे कौन हर रोज आसमान से रिस्क फराहम करके पालता है, मुझे कौन हर रोज तंदुरुस्ती, तवानाई और सलामती के लिबास में ढालता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और मैं बयान करूं कि बाइबल का जिंदा खुदा ही तो है, बाइबल का हकीकी खुदा ही तो है, बाइबल का हतमी खुदा ही तो है, बाइबल का ला तब्दील खुदा ही तो है, बाइबल का अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाला खुदा ही तो है, जो सुबह और शाम, रात और दिन, अंधेरों और उजालों, जनूब और शमाल, मगरब मशरक, चट्टानों, पहाड़ों, टीलों, दरियाओं, समंदरों, गहराओं, वादियों, नालों, गुलस्तानों, बियाबानों, दश्तो जबल, खुश्कियों, तरी, कौमों, उम्मतों, गुरुओं, जमायतों, कबीलों, खानदानों, नबियों, रसूलों, मुकद्दसों, जमानों, सदियों, सालों, माजी, हाल और मुस्तकबिल का तख्लीकार है, यानी तख्लीकार आजम, मुसव्विर अजीम, हय्युल क़य्यूम, हक ताला, हाकिमुल हाकिमीन, सुल्तानुल सलातीन, मबूदों का मबूद, इलाहों का इलाह, खुदामंदों का खुदामंद, बादशाहों का बादशाह, देवताओं का देवता, मबूदों का मबूद, भगवानों का भगवान और यज़दानों का यज़दान, हमादान, हमादीद, गैर फानी, ला तब्दील, हकीकी नूर, सच्चा आदल, यहोवा आज़म, कामल मुहीब, खुदामंद बुजुर्ग बरतर, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसने इस कायनात को और कायनात की एक एक चीज को मुझमें तख्लीक किया, वो बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद का कायम और दायम रहने वाला खुदा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और जब बनी आदम इस अजीम शान खालिक को, इस अजीम शान कारीगर को, इस अजीम शान सनतकार को, इस अजीम शान तख्लीककार को, जिसने उनको तख्लीक करके जमीन पर कायम और दायम किया, नहीं पहचानते और कई माबूदों को उसके मुकाबले में ला खड़ा करते हैं और कई किस्म के बुतों को अपनी बगल में उठाए फिरते, तो उसे दुख होता है कि ये खाक के खिलौने और मिट्टी के पुतले मुझे पहचान, मुझे पहचान, मुझे पहचान और समझ नहीं पाए और जान नहीं पाए कि मुझ में और दूसरे माबूदों में क्या फर्क है और दूसरे खुदाओं में क्या फर्क है। और वो हमसे तवक्को रखता है कि अगर हम उसे पहचानते हैं तो फिर उसकी बुजुर्गी बयान करें। कहिए हालेलुया, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नाम दी रोज रोज मुक्ति उसदी सुनाओ, वो ते वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो, कौमां अगे बुजुर्गी बताओ
क्यों जो रब है सारे देवतियां नालों वड्डा, तुसी लायक तौर नाल ओनू वडियाओ। ये कादिर मतलब की तवक्को है, ये मेरे पालने वाले की तवक्को है, ये मेरे ढालने वाले की तवक्को है, ये मेरे मुश्किलात से निकालने वाले की तवक्को है कि मैं उसको पहचानूं और फिर उसकी अज़मत और हशमत को, उसकी कुदरत उलूहियत को, उसकी रबूबियत क़ुदूसियत को अक़वाम आलम के, कबाइल आलम के सामने बयान करूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यहां तक तो बात है कि मैंने बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को पहचान लिया है इस हवाले से कि उसी ने आसमान ताने हैं, उसी ने जमीन बिछाई है, उसी ने कायनात की एक एक चीज को तख्लीक करके तरतीब दिया है मुझ समेत, और मुझे उसकी कुदरत उलूहियत के नगमात अता पड़े हैं। यहां तक तो बात रही ठीक। अब खुदा को पूरे तौर पर पहचानने से मुराद है उसके मिजाज को समझना, उसकी तबीयत को समझना, उसकी तालीमात को पहचानना, उसके अहकामात को पहचानना, उसकी तजल्लियात को पहचानना, उसके इरशादात को पहचानना और उसके फरमुदात को पहचानना। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और उसकी खुशी और उसकी नाराजगी के क्या मेयारात हैं, उसकी पसंद और नापसंद के क्या मेयारात हैं, और मुझे किस तौर पर उसकी पाकीज़ा मर्जी को अपने ऊपर मसलत करना है और अपने तमाम रवैयाजात को, अपनी तमाम तरजीहात को, अपने तमाम इक़दामात को, अपने तमाम इंतज़ामात को, अपने तमाम मामूलात को, अपने तमाम मामलात को, और अपने तमाम तसव्वुरात को, और अपने तमाम नज़रियात को, और अपने तमाम एहसासात को, अपने तमाम तख़य्युलात को, अपने तमाम ख्यालात को, और अपनी तमाम आदत को किस तरह से उसकी पाकीज़ा मर्जी के सांचे में ढालना है। पूरे तौर पर कादर मतलब को पहचानने से ये मुराद है। और जब नस्ल इब्राहिमी उसके दूसरे बरहक की तालीमात को जानते हुए भी ना पहचान पाई तो आसमान पर से आवाज आई, 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा, और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा है और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, यानी मेरी पाकीज़ा मर्जी को, मेरी पसंद और नापसंद को, मेरी नाराजगी और खुशी को नहीं पहचाना, मेरी तालीमात को, मेरे अहकामात को नहीं पहचाना, मेरे इर्शादात को और मेरे फरमुदात को नहीं पहचाना, मेरे आसमानी फार्मूला जात को, मेरे आसमानी मफरूजा जात को, मेरे आसमानी नुस्खा जात को नहीं पहचाना, बनी आदम के लिए मेरे आला से आला मनसूबा जात को नहीं पहचाना। आसमान पर से आवाज आई और 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा, और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई, चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल हैं,
दाखिल दाखिल न होंगे। और बाइबल मुकद्दस के सुनहरे सफ़हात और औराक पर बिखरी हुई सजाइयां इस बात की शहादत हैं कि वो तमाम नस्ल दश्त बियाबान में दफन हो गई, लुकमाए अजल हो गई, मौत का नवाला हो गई। और कादर मतलब अगली जनरेशन को मुल्क मौत में लेकर गया। ओए ओए ओए। और मैं 40 बरस तक उस नस्ल से बेजार रहा। और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना, और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल न होंगे। हमने पढ़ा कादर मुतलक फरमा रहा था, सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। खताकार गिरोह, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तरक किया और इस्राएल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराहों पर गश्ता हो गए। इन्होंने मेरी अजमत और हशमत को नहीं पहचाना और गुमराही और बरगश्तगी के अंधे कुएं में, अंधे गड्ढे में जा गिरे। यशायाह नबी की पाकीज़ा किताब और उसका पहला बाब और उसकी दूसरी ता चौथी आयत मुबारका मुकद्दस कलाम में से सफ़ा नंबर 661 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब कादर मुतलक को पहचानने से क्या मुराद है? उसकी तबीयत को, उसकी मर्जी को, उसकी तालीमात को, उसके अहकामात को, उसके इरशादात को और उसके फरमूदात को पहचानना, फिर अपने आप को, अपनी तमाम तरजीहात को, अपने तमाम रवैया जात को, अपने तमाम रुझानात को, अपने तमाम मैलानात को, अपने तमाम मामूलात को, अपने तमाम मामलात को, अपने तमाम मनसूबा जात को, अपने तमाम ख्यालात को, अपने तमाम एहसासात को, अपने तमाम नजरियात को, अपने तमाम फलसफा जात को, अपने तमाम तखयलात को, अपने तमाम ख्यालात को, अपने तमाम इक़दामात को, अपने तमाम इंतजामात को और अपनी तमाम आदात को उसकी पाकीज़ा मर्जी के ताबे कर देना, ये उसको अमली तौर पर पहचानना और उसकी राहों से आशनाई हासिल करना है। जब ऐसा ना हुआ तो खुदा ने अपनी चुनीता कौम की बाबत कहा, मैं 40 बरस तक उस कौम से बेजार रहा और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को यानी मेरी तालीमात को, मेरे अहकामात को, मेरे इरशादात को और मेरे फरमुदात को और मेरे असूलात को नहीं पहचाना और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल, मेरे आराम में दाखिल, मेरे आराम में दाखिल न होंगे। किताब मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 95 की 10वीं और 11वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 584 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी आदम अपने खालिक को पहचानो, ऐ बनी आदम आसमान के खालिक को पहचानो, ऐ बनी आदम जमीन के खालिक को पहचानो, ऐ बनी आदम जनूब शिमाल मगरब मशरक की दीवारों के खालिक को पहचानो, ऐ बनी आदम आसमान की बुलंदियों और जमीन की पस्तियों के खालिक को पहचानो, ऐ बनी आदम पहाड़ों की चोटियों और समंदरों की गहराइयों के खालिक को पहचानो, ऐ बनी आदम उसको पहचानो जिसने तुमको माँ के बतन से खलक करके जमीन पर इस्तेकाम और क़याम बख्शा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर ऐसा नहीं हुआ
आपने उसकी तवक्कात के मुताबिक उसे नहीं पहचाना, बल्कि उसकी तवक्कात के खिलाफ काम किया है और उसको पहचानने से, उसकी तालीमात को पहचानने से इनकार किया है, फरार का रास्ता इख्तियार किया है। तो फिर उसका वही हुक्म है। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल न होंगे, दाखिल न होंगे। हैं कादर मतलब अपनी तस्कीन और आसूदगी को उन पर नाज़िल नहीं फरमाएगा, न इस जहान में न उस जहान में, बल्कि वो तलखियों में, वो उलझनों में, वो मुश्किलात में, वो हादसात में, वो खतरात में, वो आफात में और जानलेवा हालात में घुट कर मर जाएंगे, घुट कर दम तोड़ देंगे और फिर अब्दुल अब्बाद तक के लिए अब्दी अज़ाब में रहेंगे। और आलम बाला पर से आवाज आती है, तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है, दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं नहीं नहीं, फकत जख्म और चोट और सड़े हुए गोही हैं जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, न तेल से नरम किए गए। फिर सुनिए, ये यसाया नबी की किताब के पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत करीमा सफ़ा नंबर 661 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। पहले मैंने आपके सामने यसाया नबी के पाकीज़ा सहीफा के पहले बाब की 2री तक 4थी आयत करीमा तलावत की थी, इकट्ठी पढ़े देता हूं। सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की जरने को, लेकिन बनी इस्राइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह खताकार करो, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राइल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराहों पर कश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है, दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फकत जख्म और चोट और सड़े हुए गोही हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल से नरम किए गए। यसाया नबी का पाकीज़ा सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 2री ता 6ठी आयत करीमा 661 सफ़ा पर से तलावत करने की सआदत मैंने पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। तुमने उसे बचाना नहीं, उसने तुम्हें बचाना नहीं। अब नतीजा क्या है? सर में भी दर्द है, छाती में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, गुर्दों में भी दर्द है, फेफड़ों में भी दर्द है, जिगर में भी दर्द है, पित्ते में भी दर्द है, तिली में भी दर्द है, मसाने में भी दर्द है। दर्द है कहां पर नहीं? ओए ओए, तलबे से लेकर चांदी तक तुम्हारे जिस्म में कहीं सेहत है, लेकिन अभी भी तुम अपने तख्लीकार को पहचानने के लिए तैयार, उसकी तालीमात को पहचानने के लिए तैयार, उसके नुस्खा जात को पहचानने के लिए तैयार, उसकी मफरूजा जात को पहचानने के लिए तैयार, उसके अहकामात को पहचानने के लिए तैयार, उसके इर्शादात को पहचानने के लिए तैयार और उसके फरमोदात को पहचानने के लिए तैयार नहीं हो
और उसका ऐलान वही है, चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल 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 न होंगे न होंगे। मैं इनको ऐसी पुश्ती में दे मारूंगा जहां से ये कभी निकलने के लायक न होंगे। मैं इनको ऐसी तारीकी में धकेल दूंगा जहां से ये कभी रोशनी की किरण को देख भी ना पाएंगे। मैं इनको ऐसे गहरे अंधेरे के अंधे कुएं में फेंक दूंगा जहां से ये लौटकर रोशनी की किरण को भी देखने के लायक ना होंगे। ओए ओए ओए, अपने खालिक को ना पहचानने का एक तो ये बड़ा नुकसान है कि वो अपनी शफकत की गिटाएं उड़ाकर दूर ले जाएगा, अपने फजल के बादलों को हम पर बरसने से रोक लेगा, अपनी रहमत की हवा को हमारी तरफ चलने नहीं देगा, अपने कर्म की शबनम को हम पर टपकने नहीं देगा। ओए हमारा अपना वजूद हमारे लिए थोड़े की तरह हो जाएगा। और ऐसा होता है जब वो अपनी शफकत का हाथ बनी आदम से पीछे खींच लेता है। हमने देखा घरानों के घराने मौत से बदतर जिंदगी गुजरते हैं, मौत से बदतर जिंदगी गुजरते, न रात को चैन है न दिन को करार है, न मुस्कुराहटें दूर भाग गई, खुशी का कोई फूल उनके आंगन में नहीं खिलता, मसरत की कोई कली उनके सिर में नहीं मुस्कुराती, क्योंकि कादर मुतलक ने फैसला कर लिया है और फरमा दिया, चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल है, आराम में दाखिल है, आराम में दाखिल ना होंगे। ना सिर्फ ये नुकसान है कि जिंदगी अजीर्ण बन जाएगी हमारे लिए, बल्कि अबदी हलाकत का भी हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। भला क्यों? रब न डांगी मारदा दिंदा मत अवली पा, रब न डांगी मारदा दिंदा मत अवली पा। जब आपको गुनाह करते हुए खौफ ना आए, जब आपको ज़नाकारी करते हुए डर न लगे, जब आपको शराब नोशी करते हुए डर न लगे, जब आपको हरामखोरी करते हुए डर न लगे, जब आपको चोरी करते हुए डर न लगे, जब आपको रिश्वत लेते हुए डर न लगे, जब आपको फरेब देते हुए डर न लगे, जब आपको धोखाधड़ी करते हुए डर न लगे, जब आपको बुत परस्ती करते हुए डर न लगे, जब आपको शबद परस्ती करते हुए डर न लगे, जब आपको अंधा पैरा लालच करते हुए डर न लगे, जब आपको किसी दूसरे को नुकसान और गुज़न पहुंचाते हुए डर न लगे, जब आपको गुनाह और बदी गुनौने घटिया गैर मेयारी गंदे गलीज और मकरूह अफ़ालो अमाल का इर्तिकाब करते हुए डर न लगे, तो समझ लीजिए, तो समझ लीजिए आपके बारे में फैसला हो चुका है। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे, ना होंगे, क्योंकि अपने खालिक की पाकीज़ा मर्जी के खिलाफ चलने वाले हाल में बाला पर के खुदा के हुजूर से खारिज कर दिए गए हैं। उनको फिर दिल ऐसा दे दिया गया है, उनको फिर अकल ऐसी दे दी गई है, उनको फिर मिजाज ऐसा दे दिया गया है जिसके बायस नाज़िबा, नाशाइस्ता, घटिया और गनौने और गंदे और गलीज और मकरूह और गैर मेयारी अफ़ालो अमाल सामने आते, वजूद में आते, वकूअ में आते। मैंने पहले अर्ज किया, रब न डांगी मारदा दिंदा मत अवली पा, और रसूल ने कादरे मतलब के पाक रूह की तहरीक से खुदा को ना पहचानने वालों की बाबत कहा। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना ना पसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। ओए होए होए होए, मैंने अर्ज किया था कि जब आपको गलीज काम काज, गंदी अफ़ाल अमाल, गनौनी हरकत सकनात
वजूद में लाते वकू में लाते हुए डर न लगे तो समझ लीजिए आप अपने तख्लीकार की गुर्बत के दायरे से खारिज कर दिए गए। ओए ओए ओए, फिर सुन लीजिए। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। पलूस रसूल का रोमियो के नाम लिखा हुआ खत, उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत 141 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। किसी ने आपको तख्लीक किया, किसी ने आपको पाला पोसा, किसी ने आपको बीमारियों से बचाया, किसी ने आपको अबलीस से बचाया, किसी ने आपको खतरनाक हालात से बचाया, किसी ने आपको मुश्किलात से बचाया, किसी ने आपको आफात से बचाया, किसी ने आपको खतरात से बचाया, लेकिन आपने उस जात को पहचानने की कोशिश नहीं की, नहीं की। फिर क्या हुआ? उसने आपको अपने हुजूर से खारिज कर दिया और अपने दिल में यह फैसला कर लिया कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। अब जिंदगी अजीरन तो बनेगी, अब जिंदगी कठिन तो बनेगी, अब जिंदगी दुश्वार तो बनेगी, अब जिंदगी दूबर तो बनेगी। जो हमारा अंदरूनी हाल होगा वो हमारे बैरूनी हाल से भी कई गुना गलीज होगा। कैसे? खुदा ने हमें छोड़ दिए और हमारी अक्ल बिगड़ गई। ओए होए। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। और बनी आदम, आप देख रहे हैं जमीन पर क्या क्या नालायक हरकतों सकनात का मुजाहरा कर रहे हैं। लोग सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक सिर्फ गुनाह ही गुनाह किए चले जाते। लोग गुनाह देखना, लोग गुनाह सुनना, लोग गुनाह पीना, लोग गुनाह खाना, लोग गुनाह बोलना, लोग गुनाह पढ़ना, लोग गुनाह सुनना, लोग गुनाह पहनना, लोग गुनाह ओढ़ना, हर चीज से ज्यादा पसंद करते। और बनी आदम को चोरी का पानी लजीज और पोशीदगी की रोटी मीठी लगती है। यानी जब उसने बनी आदम को तरक कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस कद्दूस बरहक की कद्दूसियत को, उलूहियत को और रबूबियत को, अज़मत हशमत को और कुदरत को, उसके कमालात को, उसकी करामात को, उसके मौजज़ात को और उसके अजायबात को नहीं पहचाना। और फिर उसकी तालीमात को, उसके अहकामात को, उसके फरमुदात को, उसके असूलात को, उसके मफरूदाजात को, उसके नुस्खाजात को और उसके अहकामात को नहीं पहचाना और उसके इरशादात को नहीं पहचाना, तो फिर उसने भी उनको तर्क कर दिया ताकि क्या करें? ताकि नालायक हरकतें करें। और लोग करते हैं इतनी नालायक हरकतें। ओए होए, जब आपके घर में बेटा आपके रोकने के बावजूद भी शराब नोशी करता चला जाए तो समझ लीजिए उस कद्दूस हुजूर के हुजूर से उसको खारिज करके बिगड़ी हुई अक्ल के हवाला कर दिया गया। ओए होए, ओए होए। जब आपके बेटे बेटियां आपके रोकने के बावजूद गलीज हरकत सकनात में मुलव्वस होते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कादर मुतलक ने उनको बिगड़ी हुई अकल के हवाला कर दिया है ताकि क्या करें? ताकि नालायक हरकतें करें। क्योंकि बनी आदम में से जितनों ने उस कद्दूस बरहक और उसकी तालीमात को पहचानने से नकार किया, उसने भी उनको नालायक हरकतें करने के लिए छोड़ दिया और नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया। लेकिन खुशबख्ती से अगर बनी आदम में से कोई उस कद्दूस हुजूर के साथ दिल लगाए और उसको पहचानने की जुस्तजू करे, उसके मिजाज को पहचानने की जुस्तजू करे,
उसकी तबीयत को पहचानने की जुस्तजू करे, उसकी पसंद और नापसंद को पहचानने की जुस्तजू करे, उसकी तालीमात को पहचानने की जुस्तजू करे, उसकी अहकामात को पहचानने की जुस्तजू करे, उसके इरशादात को पहचानने की जुस्तजू करे और उसके फरमुदात को पहचानने की जुस्तजू करे। तो सुन लीजिए, ऐसे बनी आदम के लिए आलमे बाला पर से उसको दूसरों पर हक बुजुर्गों पर तर खालिक की आवाज सुनाई देती। क्या? क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। सुन लीजिए, जब आप उस बुजुर्ग बरतर तख्लीकार के साथ दिल लगाएंगे ना, और दुनिया की गलाजतों की तरफ से और दुनिया की हमाकतों की तरफ से और दुनिया की खबासतों की तरफ से और दुनिया की कबाहतों की तरफ से और दुनिया की शरारतों की तरफ से अपना दिल हटा लेंगे, तो दुनिया को ये बात नागवार तो गुजरेगी। और सबसे ज्यादा दुनिया के पीछे छुपे हुए इब्लीस को, क्योंकि आपने उसके वसवसों को तरक करके, रद्द करके, कंडेम करके, रिजेक्ट करके तख्लीकार को अहमियत दी है और उससे दिल लगाया है। आपने इब्लीस के दिखाए हुए सब्ज बगात पर जरा सी भी तवज्जो नहीं दी, बल्कि आपने कादर मुतलक से दिल लगाया है ताकि आप उसको पहचान जाएं, और आपने उसे पहचान लिया है वो मुझसे क्या तवक्कात रखता है, वो मुझसे क्या उम्मीदें रखता है, उसकी मेरे बारे में क्या मर्जी है। आपने ये बात पूरे तौर पर समझ ली है। अब आलमे बाला पर से आवाज आती है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। यानी अगर इब्लीस उसको अपनी फाइयों में, अपने फंदों में, अपने जालों में, अपनी चालों में, अपनी खबासतों में, अपनी जलालतों में, अपनी कबाहतों में, अपनी गलाजतों में, अपनी शरारतों में, अपनी चालों में, अपनी मकारियों में, अपनी अयारियों में फंसाने की कोशिश करेगा भी, तो मैं उसको छुड़ाने के लिए उसके साथ रहूंगा। वाह भाई वाह, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम कहा। वो कुद्दूस बरहक फरमा रहा था, मैं तुमको तरक कर दूंगा और तुम नेस्ती और पस्ती के पाताल में जा उतरोगे, मैं तुमको हौलनाक हालात के हवाला कर दूंगा, मैं तुमको हौलनाक आफात के हवाला कर दूंगा, और तुम्हारी जिंदगी में आराम व तस्कीन का, आसूदगी और चैन का नामो निशान तक बाकी न रहेगा। और कहा आसमान से आवाज आती है, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। अब कादर मुतलक को पहचानने वाले के लिए कादर मुतलक के इनामात की फरिश्त सुन लीजिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। क्लैपिंग करो यहोवा खुदा की, क्लैपिंग करो आसमानी जिंदा कदूस और बरहक ला तब्दील हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बास कायम और दायम रहने वाले खुदा के लिए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए मुझे ना पहचानने वालों तैयार हो जाओ, तुम कभी आराम का नामो निशान भी ना देखोगे, तुम कभी आसूदगी को दूर से भी न देखोगे, तुम कभी चैन को दूर से भी न देखोगे,
तुम कभी करार को दूर से भी ना देखोगे, और मैं तुम पर पाताल के अड़बंगे बंद कर दूंगा और जमीन की बस्तियां तुम्हें हड़प कर जाएंगी। नेस्ती का गढ़ा तुम्हें निगल जाएगा, क्योंकि तुमने अपने तख्लीकार को, अपने आसमानी बाप को पहचानने से इनकार किया है। तुमने उसके मनसूबा जात को पहचानने से इनकार किया है। जाओ नालायक हरकतें करो, ताकि आखिरकार उन हरकतों सकनात के बायस अबदी जहन्नम का नवाला और लुकमा हो जाओ, और हमेशा हमेशा के लिए नेस्ती का गढ़ा तुम्हें खा जाए। और दूसरी तरफ जिन्होंने कादर मुतलक की अजमत हशमत को, उसकी तालीमात और अहकामात को पहचान लिया, उनके लिए आलम बाला पर से आवाज आती है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। यानी जमीन पर भी मैं उसको दराज ये उम्र के लिबास में मलबूस करूंगा, और फिर सालवेशन यानी नजात के लिबास में मलबूस करके उसको अब्दुल अब्बाद अपनी अब्दियत में दाखिल होने का इश्तिकाक और एजाज बख्शूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, क्योंकि उसने कादर मुतलक को जान लिया है, जान लिया है, और उसके पाकीज़ा मफरूज़ा जात को, बनी आदम के लिए उसके एहसानात को, बनी आदम के लिए उसके मौजज़ात को, बनी आदम के लिए उसके कमालात को, बनी आदम के लिए उसके अजायबात को पहचान लिया है। इसलिए कादर मुतलक आलम बाला पर से फरमाता है, फलां शख्स ने, फलां मर्द ने, फलां बीबी ने, फलां छोटे ने, फलां बड़े ने, फलां लड़के ने, फलां लड़की ने, फलां खादम ने, फलां गरीब ने, फलां अमीर ने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कह दीजिए हालेलुया, 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 कह दीजिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कादर मुतलक को ना पहचानने के क्या नुकसानात हैं और कादर मुतलक को पहचानने के क्या फवायद हैं, बाइबल में क्या खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। वाह भाई वाह। अगर आप अभी उसको दूसरों बर हक को नहीं पहचान पाए और उसके अहकामात को नहीं पहचान पाए, फिर उसके मनसूबाजात को नहीं पहचान पाए और उसके अबदी मनसूबा को नहीं पहचान पाए जो उसने बनी आदम के लिए बनाया, कि अपने बर्रे के पाकीज़ा खून के वसीला से बनी आदम को ऐसा पाकीज़ा किया जाए कि वो कादर मुतलक की फर्जंदियत के दायरे में दाखिल होने के लायक बन जाए। अगर आपने नहीं पहचाना तो आपको हमेशा हमेशा की बेकरारी और इस तरह के हवाला कर दिया जाएगा और ज़मीनी जिंदगी के दौरान आपको ऐसी अकल दी जाएगी जिसमें बिगाड़ और इंतशार होगा, जिस अकल के बायस गुनों घटिया गैर मेयारी गंदे गलीज और मकरू अफालो अमाल वजूद में आते हैं, ताकि आप आखिरकार हमेशा की आग और गंदगी झील में फेंक दिए जाएं, जहां पर रोना और दांतों का पीसना अब्दुल अब्बाद तक के लिए आपके दामन में डाल दिया जाएगा। और अगर आप कादर मुतलक को पहचानते हैं कि सारी बुजुर्गी उसके लिए है, सारी सिताइश उसके लिए है, सारी महिमा उसके लिए है, सारी उस्तत उसके लिए है, सारी तारीफ उसके लिए है, सारी तमजीद उसके लिए है, और फिर
उलूहियत उसकी है, रबूबियत उसकी है, कुदूसियत उसकी है, कुदरत उसकी है, अजमत उसकी है, हशमत उसकी है, जलाल उसका है, कमाल उसका है। और फिर उसका मंसूबा बनी आदम के लिए जो उसने अपने बर्रे यीशु मसीह की मसलूबियत में रख दिया, क्या आलीशान है। और आप उसके मंसूबा में दाखिल और शामिल होकर अबदी होने का जतन करने में जुट गए, तो फिर आप कादर मतलब को पहचानने वाले हैं। आपके लिए आसमान पर से ऐलान होता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 91 और उसकी 14वीं तक 16वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 582 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और नासिर मुक़ादर मुतलक अपनी ज़ुबान अक़दस से अपने बुजुर्ग नाम को पहचानने वालों, अपनी तालीमात को पहचानने वालों, अपने मनसूबाजात को पहचानने वालों के लिए बड़े बड़े इनामात का ऐलान फरमाता है। बल्कि उसके पाक रूह की तहरीक के साथ उसके अंबिया, उसके पैगंबरान, उसके रास्तबाज, उसके खुदा तरस, उसके खुदा परस्त, उसके खुदा शनास लोग भी उन बनी आदम के लिए मुल्तमिस और मुल्तजी होते हैं जिन्होंने कादर मतलब को पहचान लिया। जैसे जनाब दाऊद अपना दामान इल्तिजास कदूस बरहक के हजूर में फैलाते हुए दुआ मांगते, कहते हैं तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो, ऐ खुदाए कदूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह, तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत, तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। हाय, कहा उसने अपने नाम पहचानने वालों को बिगड़ी हुई अकल के हवाला कर दिया, और कहां पर वो रास्त दिलों को यानी अपने बुजुर्गों बरतर नाम की पहचान रखने वालों को सदाकत, सच्चाई, रास्ती और रास्तबाजी तोहफे में दे रहा है। हाय, तेरी पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत है। ज़बूर नंबर 36 की 10वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 548 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। आसमान पर से जनाब सुलेमान नबी की मार्फत कादर मुतलक की आवाज आती है, अपनी सब रोहों में उसको, अपनी सब रोहों में उसको, अपनी सब रोहों में उसको, अपनी सब राहों में उसको, अपनी सब राहों में उसको, और वो तेरी, और वो तेरी, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। रास्तबाजी क्या है, नारास्ती क्या है, तारीकी क्या है, रोशनी क्या है, अंधेरा क्या है और उजाला क्या है, वो तुझे बताएगा। वो तुझे बिगड़ी हुई अकल के हवाला नहीं करेगा, वो तुझे निस्ती के गड्ढे में नहीं फेंकेगा, वो तुझे पाताल के पाताल में नहीं उतारेगा, बल्कि वो तुझे सिर्फ रोजी की राहों का सुराग देगा। वो तुझे सर बुलंदी की मंजिलों की तरफ ले चलेगा। उसने वादा फरमाया तो मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है।
अपनी सब राहों में उसको पहचान, और वो तेरी रहनुमाई करेगा, वो तेरी रहनुमाई करेगा, और वो तेरी रहनुमाई करेगा, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। सुलेमान की मिसाल उसका 3रा बाब और उसकी छोटी आयत सफ़ा नंबर 618 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाजत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब मैं क्या करूं? मुझे मालूम हो गया, अगर मैं बाइबल के खुदा को, उसके मिजाज को, उसकी तालीमात को, उसके अहकामात को, उसके असूलात को, उसके मफरूज़ात को, उसके इरशादात को और उसके फरमुदात को नहीं पहचानता, अगर मैं बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद कायम और दायम रहने वाले खुदा की तबीयत को, खुदा के मिजाज को, खुदा की कुदरत को, खुदा की अजमत को, खुदा की हशमत को, खुदा के जलाल को, खुदा के वकार को, खुदा की रबूबियत को, खुदा की उलूहियत को, खुदा की कदूसियत को, खुदा की अबदियत को नहीं पहचानता, तो मैं नेस्ती के गड्ढे में धकेल दिया जाऊंगा। अगर मैं कादर मतलब के बनी आदम के लिए मनसूबा जात को नहीं पहचानता, जिनमें सबसे बड़ा मनसूबा मसीह खुदावंद के पवित्र और पाकीज़ा खून के वसीला से बनी आदम को पाकीज़ा करके अबदी बनाने का मनसूबा है, नहीं पहचानता, तो मैं अब्दुल अब्बाद के लिए आग और गंधक की भट्टी और झील में डाल दिया जाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसको पहचानता हूं, हाय, तो उसका नतीजा यह निकलेगा, वो मेरे लिए आसमान से इरशाद फरमाएगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। मुझे कादर मतलब को पहचानने और ना पहचानने के दरमियान फर्क मालूम हो चुका है। अब मैं क्या करूं? जवाब है, अपनी सब राहों में उसको, अपनी सब राहों में उसको, अपनी सब राहों में उसको पहचानने से क्या मुराद है? अपने तमाम काम काज में, अपने तमाम रोजगार में, अपने तमाम कारोबार में, अपने तमाम उठने बैठने में, अपने तमाम खाने पीने में, अपने तमाम बोलने चलने में, अपने तमाम ओढ़ने बिछोने में, अपने तमाम बोलने सुनने में उसकी पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा दे और पहचान ले कि अगर तू उसको ना पहचानने वालों में शुमार हो गया तो फिर जिंदगी अजीरन बन जाएगी यहाँ पर, और तूने अपने लिए अबदी तबाही, हलाकत और बर्बादी का भी एहतमाम कर लिया। तो फिर क्या करें? अपनी सब राहों में उसको पहचान, और वो तेरी रहनुमाई, और वो तेरी रहनुमाई, वो तुझे अबदी गड्ढे की तरफ जाने नहीं देगा, बल्कि तुझे आहल में बोला तक सरफराज फरमाएगा, क्योंकि उसका वादा है, खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।